हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में मैं बता दूं कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पजेसिव्स, है ना। और ये जो पजेसिव्स होते हैं ये आपके नाउन और प्रोनाउन दोनों में होते हैं। यानी नाउन में भी आपका पजेसिव फ्रेज होता है और प्रोनाउन में भी पजेसिव फ्रेज होता है। तो इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज। टोटल सेंटेंस हैं आज की क्लास में, वो होंगे 20। तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हो कि आज की क्लास का टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है। और ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी इंग्लिश पॉइंट की ऐप में। चलिए, तो बिना देरी किए हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। यस, तो सबसे पहला सेंटेंस है यहाँ पर, ये है आपका सेंटेंस नंबर 1। एक मिनट। और सेंटेंस 1 में है ए और बी, यहाँ पर दो पर्सन हैं, बातें कर रहे हैं आपस में। क्या कह रहा है ये कि हुज इज दैट मैगजीन, यानी कि यह मैगजीन किसकी है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में ही देखो हुज लिखा हुआ है, तो ये हु क्या है, हु नॉमिनेटिव फ्रेज होता है, इसका पजेसिव फ्रेज हुज होता है और ऑब्जेक्टिव फ्रेज होता है हु। ठीक है, ये भी ध्यान रहे कि हुज के बाद आप जब आंसर देंगे तो इसके बाद आपका एक पजेसिव फ्रेज के बाद इसका नाउन भी आएगा सेंटेंस में। तो जब पूछा जा रहा है हुज इज दैट मैगजीन, वह मैगजीन किसकी है, तो बी पर्सन कहता है इट इज देयर इज एन आर्टिकल इन इट अबाउट होमवर्क, यानी इसमें एक आर्टिकल है जो किसके बारे में, होमवर्क के बारे में है। तो इट इज मतलब ये किसकी है, तो यहाँ पर्सन आएगा हीज। अब ये जो हीज लिखा हुआ है ध्यान से देखें तो इसका यदि हम फुल फॉर्म लिखेंगे तो सेंटेंस में ही वाज हो सकता है, सेंटेंस में ही इज हो सकता है, तो यानी कि ये पजेसिव फ्रेज नहीं बनेगा। दूसरा है इसका हर, दूसरा क्या है हर, तो ये जो हर लिखा हुआ है ये पजेसिव फ्रेज है। ये क्या है, पजेसिव फ्रेज। लेकिन जो भी आपके पजेसिव फ्रेज होते हैं ना, माई, योर, अवर, हिज, हर एटसेट्रा, तो इनके बाद आपको एक नाउन भी प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखो फुल स्टॉप लिखा हुआ है, यहाँ नाउन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं होगा। अब बढ़ते हैं सी ऑप्शन पर, माइन। ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है, माइन, योर्स, अवर्स, हिज एटसेट्रा। इनके बाद यानी कि माइन के बाद नाउन नहीं आता है, पजेसिव फ्रेज के बाद नाउन आता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ पर है देयर, ये भी पजेसिव फ्रेज है, इसके बाद भी आपको नाउन लिखना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो होगा राइट, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ देख लो, माई पजेसिव फ्रेज है, इसके बाद एक नाउन सेंटेंस में आएगा। तो देयर इज एन आर्टिकल अबाउट इन इट, किसके बारे में है, होमवर्क के बारे में। तो होमवर्क आपका क्या है, एक नाउन है। यहाँ पर माई के बाद आपका सेंटेंस में नाउन भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस 2। सेंटेंस नंबर 2 में है बैग्स आर बोथ ऑन द फ्लोर, यानी जो बैग्स है वो दोनों कहाँ पर हैं, फ्लोर पर हैं। ठीक है, अब दो लोगों के बैग हैं, एक है रमन्स और एक है रीताज। रमन्स एंड रीता, रमन एंड रीता, रमन एंड रीताज। अब ध्यान से देखो, बैग्स, बैग्स क्या है, आपका नाउन है। ठीक है, यहाँ पर है आर, तो ये हो जाएगी आपकी, सॉरी, ये आपकी वर्ब लिखी है। और ये भी ध्यान रहे ये बी वर्ब है जो कि एज ए मेन वर्ब के रूप में है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसको ध्यान रखो। अब नाउन से पहले पजेसिव फ्रेज आता है। देखो रमन नाउन है, रीता नाउन है, ये पजेसिव फ्रेज नहीं है। पजेसिव फ्रेज क्या होगा, बैग तो दोनों के हैं, लेकिन यहाँ पर देखो इसमें अपस्टॉपी एस नहीं है, इसमें अपस्टॉपी एस नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है, रमन में है लेकिन रीता में नहीं है, रीता में भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आपको ऐसे लिखना होगा रमन्स एंड रीताज बैट। इसका मतलब हुआ रमन्स बैट एंड रीताज बैट, दोनों में अपस्टॉपी होना चाहिए, लेकिन नाउन एक ही यूज हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर जो राइट होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस नंबर 2 में। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आएगी और बहुत सारे पॉइंट्स आपके आज की क्लास में क्लियर हो जाएंगे। सेंटेंस नंबर 3 है, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं इज दिस क्वेश्चन मार्क एंड यस इट इज फुल स्टॉप। यहाँ पर बताना है कि इज दिस रोहन या इट इज माई। पहले तो यहाँ पर ये डालो, ये जो पॉजेसिव केस है इसके बाद नाउन आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ नाउन नहीं है तो ऑप्शन नंबर हमने क्या हटा दिया, ऑप्शन नंबर ए हटा दिया। दूसरा देखो कि इज दिस रोहन्स, रोहन्स मतलब क्या, यह रोहन का है, किसी वस्तु की बात हो रही है। यस इट इज हिज, इसके बाद नाउन की जरूरत नहीं है। पता है क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि ही आपका नॉमिनेटिव फ्रेज होता है, पॉजेसिव फ्रेज हिज होता है, इसके बाद नाउन आएगा। ऑब्जेक्टिव फ्रेज होता है हिम और पॉजेसिव प्रोनाउन इसका होता है हिज, इसके बाद नाउन की जरूरत नहीं है। यदि ये लिखोगे पॉजेसिव फ्रेज तो नाउन आपको कंपलसरी सेंटेंस में लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये पॉजेसिव फ्रेज नहीं है बल्कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आते। अब इसे देख लो, ये आपका ही नहीं बनेगा, इट भी नहीं बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर राइट होगा बी। इज दिस रोहन्स, क्या यह रोहन का है, तो वो कह रहा है यस इट इज हिज। इट इज हिज मतलब इट इज हिज बिलोंगिंग्स, जिस सामान की भी हम बात कर रहे हैं वो। तो क्लियर है, ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर रहेगा आपका, ओके, कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 4। सेंटेंस नंबर 4 है, दो लोग हैं आपस में, देखिए बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आई कांट फाइंड माई इन द फाइल, यानी मैं फाइल में नहीं ढूंढ सकता। क्या नहीं ढूंढ सकते वो देख लो। माई पॉजेसिव केस है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, एक नाउन लिखना है, ठीक है। इट इजंट फुल स्टॉप है, इट इज द लॉयर्स। इट इज द लॉयर्स मतलब ये चीज लॉयर की है, जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। आई गेव इट टू हिम, मैंने ये उसे दे दिया। अब ऑप्शन देख लो, डॉक्यूमेंट्स कॉपी, तो ये अपस्टॉपी एस है, पॉजेसिव दो तरीके से बनाई जाती है। एक बनाया जाता है आपका अपस्टॉपी एस का यूज करके और एक बनाया जाता है ऑफ से। सामान्यतः हम अपस्टॉपी एस का यूज करते हैं किसमें, सजीव के लिए, किसमें करते हैं, सजीव के लिए, ठीक है, यानी कि लिविंग में सामान्यतः अपस्टॉपी एस का यूज करते हैं और जो नॉन लिविंग होते हैं ना उनमें हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। हालांकि नॉन लिविंग के साथ भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनमें यूज हो जाता है। तो यहाँ पर देख लो कि अब आपको यहाँ क्या करना है, ये गलत है, कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट ये राइट होगा क्या, एंड डॉक्यूमेंट्स कॉपी, अब स्टॉपी एस नहीं आएगा, कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड योर्स। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर पहला नहीं है राइट, दूसरा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ पर आपका नाउन नहीं लिखा है। नाउन नहीं है लेकिन योर के बाद नाउन कंपलसरी आता है सेंटेंस में, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अब ये देखो हर लिखा हुआ है, हर पॉजेसिव केस है, इसके बाद भी नाउन कंपलसरी आता है, यहाँ पर नाउन नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। योर्स यानी सब्जेक्ट आपका यू, पॉजेसिव केस होता है आपका योर, ऑब्जेक्टिव केस होता है यू और पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है आपका योर्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, माई कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट और यहाँ पर हो जाएगा इट इजंट योर्स, यह आपकी नहीं है, ये किसकी, इट इज द लॉयर्स। इट इज द लॉयर्स मतलब इट इज द लॉयर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस 4 में करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं सेंटेंस 5। अब सेंटेंस नंबर 5 देखिए, यहाँ भी दो लोग हैं आपस में क्या बात कर रहे हैं कि इज डैश ब्रदर एट होम, आई नीड टू टॉक टू हिम, मुझे उनसे बात करने की जरूरत है, ठीक है।
वो कह रहा है नो ही इजेंट, वो नहीं है, ही इज एट द, कहाँ पर है वो, डेंटिस्ट की बात हो रही है। अब ध्यान से देखो कि सेंटेंस नंबर, अब पहला ऑप्शन देखिए योर्स लिखा हुआ है। अब ये क्या है आपका पजेसिव प्रोनाउन है योर्स, इसके बाद क्या नहीं आता है, इसके बाद नाउन नहीं आता है, तो ये आपका नहीं होगा। योर के बाद नाउन आता है और यहाँ देखो ब्रदर आपका नाउन ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर है योर्स, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके बाद भी नाउन नहीं आता है। यू आपका सब्जेक्ट बनता है, जब इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ये ब्रदर है ना, तो ये भी आपका राइट नहीं है। अब राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आपका सेंटेंस 5 का ऑप्शन नंबर बी। जो भी पॉइंट समझ में नहीं आए वो आप लोग पूछ सकते हो, और जो भी आपके डाउट्स हों वो भी आप बता सकते हो, या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन में भी अपनी फ़ोटो भेज सकते हो जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही हो उनकी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज योर ब्रदर एट द होम, क्या आपका भाई घर पर है। आई नीड टू टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने की जरूरत है। वो रहता है नो नहीं है, ही इजेंट नहीं है, ही इज एट द डेंटिस्ट। अब यहां पर ध्यान दो, डेंटिस्ट लिखा हुआ है ना, डेंटिस्ट मतलब है यहाँ पर डेंटिस्ट क्लिनिक, यानी हुआ है दांतों का जो डॉक्टर है उसके क्लिनिक पर है। तो यहाँ पर ये आपका क्लिनिक हिडन है, यहाँ पर क्या है हिडन है, लेकिन सेंस ये पजेसिव फ्रेज का ही सेंटेंस 5 में रहेगा। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 6। सेंटेंस 6 है ए और बी दो लोग हैं, डैश आर दीज शूज, है ना, दे आर बे हैं, किसके, पहले में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दूसरे में आपको आंसर बताना है। यानी कि ये जूते किसके हैं, तो दे आर बे किसके हैं, वे रोहन के हैं। अब देखो हुज, हुज मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि हु आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, हुज आपका हु का पजेसिव फ्रेज है, और हुम आपका ऑब्जेक्टिव फ्रेज है। तो यहाँ पर रहेगा आपका हुज, यानी हुज आर दीज शूज, ये जूते किसके हैं, तो दे आर रोहन्स ऐसे लिख सकते हैं क्या, या फिर हुज या रोहन्स ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एस और होना चाहिए, ठीक, हुज या रोहन या हु या रोहन। अब यहाँ से हम सीधे सीधे दो ऑप्शन हटाते हैं, हुज रहेगा और रोहन्स मतलब रोहन्स सूज, रोहन्स मतलब रोहन्स सूज, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हम लिखेंगे रोहन्स। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस 7। सेंटेंस 7 में क्या है, सेंटेंस नंबर 7 है दे से, यानी वे कहते हैं, इफ ए इज कोल्ड एंड वेट इट इज हेल्दी बट नॉइज इज ऑफन बाब एंड ड्राई आफ्टर स्लीप। अब यहाँ पर देखो डॉट्स नॉइस, इट डॉट्स द नॉइस ऑफ डॉट, या इट डॉट्स नॉइस, या इट्स या डॉट्स नॉइस इट। पहले देख लो यहाँ पर नाउन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नाउन है, तो यानी कि हमें दूसरे ऑप्शन में पजेसिव देखना है। ये पजेसिव नहीं है, ये पजेसिव नहीं है। अब देख लो इन दोनों में से राइट होगा। अब पहले वाले में भी क्या है, कुत्ते की आवाज, तो डॉट्स नॉइस ये करेक्ट होगा या फिर ये करेक्ट होगा, दोनों में ही पजेसिव हमें लिखना है। तो डॉट्स नॉइस यानी कुत्ते की आवाज, और डॉट्स क्या है आपका लिविंग, तो मैंने भी बोला था लिविंग होगा, तो अपस्टॉप एस का प्रयोग किया जाएगा, और इट्स भी आपका पजेसिव फ्रेज है, और यही होगा राइट आंसर। यहाँ लिखेंगे आप डॉट्स नॉइस, और यहाँ पर लिखेंगे आप इट्स, ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस 7 में हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्रैक्टिस करते समय थोड़ा सा आप लोग पेशेंस जरूर रखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप थोड़ा सा टाइम ले लेते हो, तो भाई किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा, जब तक संतुष्टि नहीं होगी आप लोगों को कि भाई ये आंसर कैसे हुआ है, तो तब तक समझ में नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स नए आते हैं, या बेसिक से पढ़ रहे हैं, या पहली बार ही पढ़ रहे हों, तो ये सारी चीज़ें उनको जानना बहुत ज़रूरी है, जो बीच बीच में मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो मैं बहुत ही
फास्ट करा ही रहा हूँ, है ना, इससे अब और क्या करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 8 कि ब्रदर कांट अंडरस्टैंड जर्मन बॉस वेल व्हेन सी स्पीक्स जर्मन। अब ध्यान से देख लो, पहले आपका ब्रदर नाउन लिखा है, तो पहला ऑप्शन देखो पजेसिव केस जिसके बाद नाउन आता हो। मैंने सीधे सीधे ए और सी ऑप्शन हटा दिए। ये क्यों हटाए अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो माइन है, माइन, इसके बाद नो नाउन, इसके बाद नाउन सेंटेंस में नहीं आता है। माई पजेसिव केस है, माई, योर, आवर, हिज, हर, इनके बाद सेंटेंस में नाउन आता है और हमारे पास क्या दिया हुआ है, ब्रदर, तो यहाँ पर यह आपका नाउन आएगा। अब देखो, अब दूसरा देख लो, यहाँ पर अब ही लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ही, और ही है आपका नॉमिनेटिव केस। कैसा केस है, नॉमिनेटिव केस, यानी कि ये सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जर्मन बॉस, सब्जेक्ट तो यहाँ है ही नहीं, तो हमें वहाँ पजेसिव ही लिखना पड़ेगा। ऑप्शन बी हटा दो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पर लिखेंगे आप माई ब्रदर कांट अंडरस्टैंड, मेरा भाई नहीं समझ सकता है। क्या नहीं समझ सकता है, अपने जर्मन बॉस को अच्छी तरह से, जब भी वह है क्या बोलती है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई क्या, नहीं सही है, अब जब भी वह है जर्मन बोलती है। ऑप्शन डी सेंटेंस 8 में राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 9। ये जो है पीडीएफ, इस पीडीएफ का मैं अभी क्यूआर कोड भी लास्ट में जनरेट कर दूंगा, तो आप लोग इसका पीडीएफ भी दे सकते हो बाद में। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस है 9। ए और बी दो लोग हैं, यहाँ पर आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, व्हाट इज डैश नेम, नेम आपका नाउन लिखा है, तो जल्दी से ये देख लो कि यहाँ पर पजेसिव कहाँ है, रीता नहीं है, रीता नहीं, यानी ए और सी ये पजेसिव केस लिखे हैं। ये नॉमिनेटिव केस नहीं आना क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर हमारा नाउन लिखा हुआ है सेंटेंस 9 में। तो राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या। दूसरा देख लो, अब यहाँ पर दो जगह भरना है, एक ये और एक ये, दो जगह पर एक ही जगह वहीं। अब देखो इसमें दूसरा सी में देखो क्या है, रीताज सिस्टर्स और नेम, 3 नाउन यूज करना है। 3 नाउन में 2 पर पजेसिव केस बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ लिखना है कि रीताज सिस्टर्स नेम, यानी व्हाट इज रीताज सिस्टर्स नेम, रीता की बहन का क्या नाम है, तो वो कहता है हर नेम इज ऋतु, उसका नाम ऋतु है। तो 2 जगह पर पजेसिव केस आएंगे, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट सेंटेंस 9 में। नेक्स्ट देखें, और नेक्स्ट सेंटेंस नंबर है 10। ए और बी दो हैं, तो वेयर आर द कहाँ पर हैं, दे आर इन बेडरूम, बेडरूम आपको नाउन मिल गया। तो अब ये देख लो कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ सकता है, बॉयज 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 बॉयज, भाई कोई भी आ सकता है। प्लूरल होगा तो ये बॉयज हो जाएगा, सिंगुलर होगा तो ये हो जाएगा। अब हमें पहले वाले पर फोकस करना है। यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेट आर्टिकल द, यानी कि इसके बाद आएगा आपका एक नाउन। तो राइट आंसर क्या होगा, देख लो, कार से पिक्चर, कार की तस्वीर, कार क्या है, नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा ए हटा दो। कार से पिक्चर से नॉन लिविंग है, ये भी हटा दो। पिक्चर ऑफ द कार, है ना। अब लेकिन ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर पिक्चर है सिंगुलर, कैसी है पिक्चर, यहाँ पर सिंगुलर, वर्ब हमारी प्लूरल लगी है, यानी कि हमें पिक्चर को बनाना पड़ेगा प्लूरल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया आपका। कौन सा ऑप्शन हुआ राइट, यहाँ पर लिख दीजिए आप पिक्चर्स ऑफ द कार, ठीक है, सॉरी ये नहीं है। वेयर आर द पिक्चर्स ऑफ द कार, कार की तस्वीरें कहाँ हैं, तो दे आर इन बॉयज बेडरूम, ये बॉयज प्लूरल है, यानी ये प्लूरल भी लिखा है और अपस्ट्रोफ एस भी लगा है, दोनों बातें यहाँ पर होंगी। ऑप्शन हो गया आपका ए राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी ए नहीं था, कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेंटेंस है 11 कि रोहन एंड रमन आर इटालियन, रोहन और रमन कैसे हैं, ये इटालियन है, ठीक है। क्लासमेट्स आर इटालियन, क्लासमेट्स भी इटालियन है, क्लासमेट आपका नाउन लिखा है,
तो देखो पजेसिव फ्रेज जिसके बाद नाउन आता हो, माइन के बाद नहीं आता नाउन, ठीक है, तो इसको हमने हटा दिया। अब आप देयर्स नहीं होगा, इसके बाद भी नाउन नहीं आता है। अब सी और डी में से राइट होगा, बताओ राइट आंसर क्या होगा सेंटेंस सी या डी में से। तो दूसरा देख लेते हैं, आर ऑल इंग्लिश। अब देखो देयर ये जो लिखा है इसके बाद नाउन आएगा, देयर पजेसिव फ्रेज है, इसके बाद नाउन आएगा। ये ऑप्शन गलत, क्यों, यहाँ पर नाउन नहीं है, सीधा वर्ब लिखी है। ऑप्शन कौन सा हो गया राइट, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। यहाँ पर लिखेंगे आप देयर क्लासमेट्स आर इटालियन टू एंड माइन, इसके बाद नाउन की जरूरत नहीं है, माइन आर इंग्लिश, और मेरे इंग्लिश मतलब मेरे जो फ्रेंड हैं वो इंग्लैंड से हैं, सॉरी इंग्लैंड से है, ठीक है, इंग्लिश मीन्स इंग्लैंड से, द पीपल ऑफ इंग्लैंड। क्लियर है, राइट आंसर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस 12। सेंटेंस 12 में दिस इज डॉटर, नेम इज जेनी। नेम नाउन हो गया, डॉटर भी आपका नाउन हो गया। अब ऐसा देख लो जिसके बाद नाउन आता है, हर के बाद नाउन नहीं आएगा, हर्ष के बाद नाउन नहीं आएगा, इन दोनों को। अब इधर देख लो रमन एंड शीला, दिस इज रमन एंड शीला, रमन और शीला की पुत्री, तो यहां भी पजेसिव केस बनेगा, ये हटा दो। अब बताओ राइट आंसर सेंटेंस 12 में क्या होगा। अब देखो यहां पर अलग अलग अपस्टॉपी नहीं आएगा, क्योंकि एक ही परिवार की बात हो रही, रमन एंड शीलाज, रमन एंड शीलाज मतलब रमन और शीला की पुत्री, ऑप्शन बी राइट होगा। इधर क्या यूज हो जाएगा, यहां पर यूज हो जाएगा हर नेम इज जेनी, उसका नाम क्या है, जेनी है। ऑप्शन क्या रहा राइट, ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस, इस सेंटेंस में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 13, सेंटेंस है नेक्स्ट 13। तो आज की क्लास में आप लोग कमेंट के माध्यम से भी ये भी बता सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, और आप यदि ग्रुप से जुड़ना चाहो तो व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, इस नंबर पर मैसेज करके, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 13, और सेंटेंस 13 में क्या है, ए और बी दो लोग हैं। आई नीड अ स्पून टू वॉश द डिशेज, कैन आई यूज, क्या मैं यूज कर सकता हूँ किसका, तुम्हारा। कैन आई यूज योर्स होगा, वहां पर नाउन नहीं लगा है, यू नहीं आएगा, योर के बाद नाउन आता है। अब ए या डी में राइट होगा। अब दूसरे पे आ जाओ, आई हैवंट गॉट ए स्पॉन, मेरे पास स्पॉन्ज नहीं है, बट यू कैन बाई वन एट द, लेकिन आप खरीद सकते हो एक, कहाँ से, ग्रोसर्स। ग्रोसर्स मतलब सब्जी जो ग्रोसरी वाला होता है उसकी दुकान से, ग्रोसर्स से। सोप अपस्टॉपी लगा है, मतलब यहाँ पर सोप हिडन है, यहाँ पर नहीं है, ये हटा दो, ऑप्शन ए रहेगा राइट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे योर्स, कैन आई यूज योर्स, क्या मैं आपका प्रयोग कर सकता हूँ, नहीं, आप कहाँ से खरीद लो, ग्रोसर से। ऑप्शन ए राइट होगा सेंटेंस 13 में। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर है 14। सेंटेंस 14 में क्या है, सेंटेंस नंबर 14 में है कैंप लीडर कैन प्ले द गिटार। जो कैंप लीडर है वो गिटार बजा सकता है, बट कांट। अब देखो कैंप लीडर नाउन लिखा है पूरा आपका, पजेसिव केस आएगा। अब इसमें देखो पजेसिव केस किसके बाद आता है, इसके बाद पजेसिव नहीं आता, इसके बाद भी मतलब नाउन नहीं आता, माई और अवर के बाद आपके नाउन यूज होते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, कांट, यानी कि ये वर्ब है आपकी, तो सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट हम किसे बना सकते हैं, योर को बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि योर के बाद आपको नाउन लगाना पड़ेगा, यहाँ नाउन नहीं है। बी हटा दो, देयर्स, ये पजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। यहाँ पर अवर लगाइए और यहाँ पर आप लगाएंगे देयर्स। देयर्स मतलब उनका, उनके कैंप लीडर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इस सेंटेंस में। नेक्स्ट है सेंटेंस 15। सेंटेंस 15 है माई आर्ट टीचर इज गुड एट टीचिंग। मेरी जो आर्ट टीचर है बहुत ही अच्छी है टीचिंग में, ठीक है। स्टूडेंट टू यूज इमेजिनेशन, स्टूडेंट इमेजिनेशन का प्रयोग करते हैं। अब देखो ध्यान से कि सेंटेंस 15 में आप क्या यूज कर सकते हो। मेरी जो आर्ट टीचर हैं इज गुड, किसमें, और
उनकी है टू यूज इमेजिनेशन। किसकी इमेजिनेशन? स्टूडेंट। और स्टूडेंट के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? पजेसिव केस स्टूडेंट प्लूरल है तो इसका हो जाएगा आपका देयर। अब देख लो, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये राइट आंसर है। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा? यहाँ पर यूज हो रहा आपका हर। सेंटेंस 15 में। आगे बढ़े, स्कोर के लिए तैयार रहे ना। लास्ट में स्कोर बताना है, टोटल स्कोर इन सेंटेंस, मीनिंग जो आज 20 सेंटेंसेज हैं इनमें आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। आई होप क्लास में बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे और प्रैक्टिस आप डेली करोगे ना तो डेफिनेटली आपकी जो ग्रामर है इम्प्रूव होगी ही होगी। ए एंड बी, दो लोग क्या कह रहे हैं? इज दैट हाउस? इट इज और फुल स्टॉप। ध्यान से देखो, इज लगा है यानी कि आपको ऐसा वर्ड यूज करना है जिसके बाद सीधा वर्ब आए और नाउन की जरूरत ना पड़े। वेयर स्थान है क्या? नहीं। हुस बना सकते, हु तो बना सकते, लेकिन ये पजेसिव भी लिखा हुआ है तो हमें क्वेश्चन में ही पजेसिव चाहिए। तो हुज आपका पजेसिव केस होगा कि हुज इज दैट हाउस, है ना, वह घर किसका है? तो इट इज, इट मतलब उनका हाउस, वो घर किसका? ब्रियान एंड मैग्रेट का है। ब्रियान एंड मैग्रेट, यानी पजेसिव केस आएगा या नहीं आएगा, बस इतना बताना है। देखो ध्यान से, ब्रियान एंड मार्गरेट, ये दोनों पे जो अपस्टॉपी एस लगा हुआ है ये नहीं होगा क्योंकि घर तो एक ही है ना, दो नहीं। तो ऑप्शन ए हटा देते, इसमें पजेसिव केस नहीं बन रहा, इसको हटा देते हैं। इसमें ये तो राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्योंकि यहाँ पर ये ब्रियान एंड मार्गरेट एक ही घर है तो हम लास्ट वाले पे लगा देंगे, वही यहाँ पर सेंस हो जाएगा। और इसमें पजेसिव केस नहीं है, ये राइट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट इज ब्रियान एंड मार्गरेट से, ये होगा राइट आंसर सेंटेंस 16 में। नेक्स्ट देखेंगे, सेंटेंस है नेक्स्ट 17 में क्या है? आई वॉन्ट टू गो टू द, मैं जाना चाहता हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ? सीधा नाउन देखो, हेयर ड्रेसरी, हेयर ड्रेसर्स, हेयर ड्रेसर, हेयर ड्रेसर्स। कहाँ जाना चाहता हूँ? हेयर ड्रेसर्स के, यानी कि नाई के यहाँ बाल कटाने के लिए। तो यानी हेयर ड्रेसर्स सोप, अब स्टॉप ही लगाना पड़ेगा, यहाँ पर सेंस नहीं बनेगा। ये दो जगह अब स्टॉप एस लगी ना, ए बी और डी में, तो इसके बाद इसमें जो सोप है ना ये आपका हिडन है, ये ऑप्शन सी नहीं होगा, बी या डी में से राइट होगा। तो हम इसके लिए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। हेयर आपका नाउन है। अब यहाँ पर हम ये देख लेंगे कि माइन या माई के बाद नाउन किस में आता है? माइन के बाद नाउन नहीं आता है, माई के बाद आपका सेंटेंस में कंपलसरी एक नाउन आएगा। तो ऑप्शन डी हो गया राइट। यहाँ पर लिखेंगे हेयर ड्रेसर्स और यहाँ हो जाएगा माई हेयर इज टू लॉन्ग, मेरे बाल बहुत लंबे हैं। क्या रहेगा राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सेंटेंस है 18। सेंटेंस 18 में क्या है? डैश इज नॉट क्लीन, साफ नहीं है। क्या नहीं है? कंप्यूटर की स्क्रीन। कीबोर्ड एंड माउस आर नॉट क्लीन ईदर, कीबोर्ड और माउस भी आपके साफ नहीं है। अब ये तो हो गया नाउन, तो ऐसा देख लो जिसके बाद नाउन आता है, इट के बाद नाउन नहीं आएगा, देयर्स के बाद नाउन नहीं आएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, पहले वाले पर फोकस करो। अब ए ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में से राइट होगा, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन की, पजेसिव केस क्या बनेगा? देयर बनेगा? नहीं बनेगा, इट्स बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इट्स, और यहाँ पर हो जाएगा द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर इज नॉट क्लीन, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन साफ नहीं है। इट्स कीबोर्ड एंड माउस आर नॉट क्लीन इधर, इसके जो कीबोर्ड और माउस है वो भी साफ नहीं है। ऑप्शन ए रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस 19 में क्या है? ये और भी दो लोग हैं, कह रहे हैं इज दिस कप, क्या ये कप उसका है? हिज, हर, हिज या योर्स। ध्यान से देखो, कोई नाउन नहीं लिखा। तो
हिज के बाद नाउन आता है, आता भी है नहीं भी आता, हर के बाद आएगा। और अब इधर देख लेते हैं कि यहाँ पर दूसरे में क्या है, यहाँ भी नाउन नहीं है, तो यानी कि हमें ऐसा देखना है जिसके बाद नाउन आए। इसके बाद नाउन आता है, ये हटा दो, बी हटा दो, अब ए और सी में से राइट होगा 19 में। अब क्या होगा, अब हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो यहाँ इट नहीं आएगा, इसे भी हटा दो, ये हो गया आपका हिज। इज दिस कप हिज, यानी ये क्या कप उसका है, हिज मतलब हिज कप, यस इट इज हिज, इट इज हिज मतलब इट इज हिज कप, यानी यह कप उसका है। ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस 19 में सही रहेगा। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 20 में है कि रीता डैश अ न्यू कैट, है ना, रीता के पास क्या है, एक नई बिल्ली है। ए डैश इन द गार्डन, आई सॉ इट, मैंने से देखा है, इट इज वाइट, ये वाइट है, यस बट द कैट ईयर आर ब्लैक, लेकिन जो कैट है उसके कान कैसे हैं, ब्लैक हैं। 3 जगह पर फिल करना, अब ध्यान से देखो। अब हमें यहाँ क्या देखना, रीता के पास बिल्ली है, इज नहीं आएगा, रीता हैज गॉट ए कैट, रीता के पास एक नई बिल्ली है। इट इज इन द गार्डन, वह बगीचे में है। मैंने से देखा है, यह सफ़ेद है, हाँ, बट द कैट्स ईयर्स, यानी जो बिल्ली के कान हैं वो ब्लैक हैं। ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस नंबर 20। तो ये हो गए आईसी क्लास के टोटल 20 सेंटेंस। तो आईसी क्लास में आपने कौन कौन सी नई चीज़ें सीखी वो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, और अपने दोस्तों को और आपको इंग्लिश पॉइंट का ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, उसमें भी आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। और जो भी डाउट्स हों वो भी आप मेल के द्वारा, मोबाइल एप्लीकेशन में भी आप डिस्कशन ऑप्शन में जाकर के अपनी प्रॉब्लम्स को भेज सकते हैं, और उनको भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन जरूर करूँगा। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।